नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आतंक और पाकिस्तान, एक सिक्के के दो पहलू। इसी पाकिस्तान मुल्क की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है मुल्ला असीम मुनीर। अब सवाल यह है कि जब इसका नाम असीम मुनीर है तो फिर इसे सब कोई मौलाना असीम मुनीर या फिर मुल्ला मुनीर क्यों कहा जाता है? आज असीम मुनीर की इस कहानी में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे एक इंसान ने अपने देश का मजाक बना दिया है, कैसे इसने अपनी गंदी सोच का शिकार पाकिस्तान की आवाम हो रही है। पाकिस्तान के इतिहास में सैन्य तख्ता पलट का इतिहास रहा है। इस देश में कहने के लिए डेमोक्रेसी है, मगर उस डेमोक्रेसी की बागडोर सेना के हाथों में होती है। पीएम से ज्यादा शक्तिशाली पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है। याहिया खान से लेकर परवेज मुशर्रफ, बाजवा, जियाउल हक और मुल्ला मुनीर तक इसका एक लंबा इतिहास भी है। जनरल मुनीर भी महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन क्या करें, इनका कार्यकाल तो अब खत्म होने वाला है। अब कार्यकाल को बढ़वाया कैसे जा सके? तो मुल्ला मुनीर कोई नया रास्ता तैयार कर रहे हैं ताकि इस पद पर अगले वो 10 साल विराजमान रहे। 15 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कश्मीर और भारत के प्रति उकसावेपूर्ण वाले बयान दिए। जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस कहा, जो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पहले उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरे अंतर पर जोर देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हिंदुओं से हर पहलू पे अलग हैं। धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और आकांक्षाएं, यही दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। फरवरी 2025 में मुजफ्फराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गर्दन की नस काटने का मतलब जीवन का अंत। अल्लाह के रास्ते में ईमान, परहेजगारी और जिहाद के आधार पर मुस्लिम लड़ाके हमेशा विजयी होंगे। इस भाषण के एक सप्ताह के भीतर 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया गया, जिसमें हिंदू धर्म देखकर लोगों को गोली मार दी गई। पाकिस्तानी जनरलों की बात करें तो 57 साल के मुल्ला जनरल मुनीर कई मायनों में अलग है। 2015 से 2020 तक रॉ में पाकिस्तान डेस्क का लीडर करने वाले रामनाथन कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से मुनीर को पाकिस्तान का पहला मुल्ला जनरल बताया था। सऊदी अरब में पोस्टेड रहने के दौरान मुनीर ने कुरान को पूरी तरह कंठस्थ कर लिया था। मुनीर उस वक्त 38 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल थे। मुनीर ने ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने उन्होंने हाफिजे कुरान की उपाधि दिलाई। पाक सेना प्रमुख के रूप में मुनीर अपने भाषणों में कुरान की आयतों और इस्लामी धर्म शास्त्रों का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। मुनीर ने 15 अप्रैल को कहा कि आज तक केवल 2 राज्य ऐसे हैं जो कलमा की नींव पर बने हैं। पहला रियासत तैयबा या रियासत मदीना, पैगंबर द्वारा स्थापित पहला इस्लामिक राज्य, और दूसरा जिसे अल्लाह ने 1300 साल बाद बनाया, वो है आपका देश पाकिस्तान। मुनीर धार्मिक रूप से बेहद कट्टर इंसान है। पाकिस्तान के इतिहास में धार्मिक रूप से इतना कट्टर जनरल आज तक नहीं हुआ। मुनीर के परिवार का सेना से पुराना कोई संबंध नहीं रहा। उनके पिता 1947 में जालंधर से रावलपिंडी आए। एक स्कूल में प्रिंसिपल और स्थानीय मस्जिद के वो इमाम हुआ करते थे। मुनीर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में एक इस्लामी मदरसा, जिसमें मरकजी मदरसा दार ए तजवीद में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1986 में मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जबकि एबटाबाद में इससे कहीं अधिक प्रतिष्ठित पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी में उन्होंने दाखिला नहीं लिया। मुनीर ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। जिस वक्त ये कमीशन प्राप्त किया, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक का शासन चरम पर था। दुनिया जानती है कि जनरल जियाउल हक के कार्यकाल में पाकिस्तान की सेना में इस्लामीकरण किस कदर हावी हो गया था। अमेरिकी विद्वान स्टीफन कोहेन अपनी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान 2004 में लिखते हैं कि जिया के दौर में इस्लामीकरण शराब पर पाबंदी से आगे बढ़ गया। ज्यादा अधिकारी दाढ़ी रखने लगे और कैंट के इलाकों में कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब के उदाहरण वाले बोर्ड लगाए गए। कई पाकिस्तानी जनरलों के विपरीत मुनीर भी कभी पश्चिम में सेवा नहीं की।
या ब्रिटिश या अमेरिकी सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। मार्च 2018 में तत्कालीन मेजर जनरल मुनीर को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े राजकीय सम्मान हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया। सितंबर में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद अक्टूबर में उन्हें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का चीफ बनाया गया। मुनीर फरवरी 2019 के पुलवामा टेररिस्ट अटैक के दौरान ISI का चीफ था। इसमें हमने 40 भारतीय सुरक्षा बलों को खो दिया था। 40 हमारे जवान शहीद हुए थे। लेकिन ISI चीफ के रूप में मुनीर का कार्यकाल केवल 8 महीने तक चला, जो अब तक के पाकिस्तान के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल था। जून 2019 में बाजवा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के आग्रह पर मुनीर को गुजरावाला में ट्रांसफर कर दिया। यह जाहिर तौर पर तब हुआ जब मुनीर इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच करना चाहते थे। इसके बाद कहानी फिर पलटी। कहानी ऐसी पलटी, इमरान खान को तख्ता पलट कर दिया गया। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए, बाजवा को भी हटा दिया गया और उसके बाद मुनीर की सत्ता में वापसी होती है और ये मुल्ला मुनीर पाकिस्तान की सेना का जनरल बन जाता है। अब ये क्या करता है? इसने शुरुआत की सबसे पहले ISI के जरिए भारत में आतंकवाद को फैलाने की। इसने अपने लड़ाके तैयार किए। इसने जिहाद के नाम पर छोटे छोटे लड़कों को बरगलाया और उनको आतंक का रास्ता दिखाया। ये डायरेक्ट वार नहीं कर सकता था। इसको पता था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के आवाम और जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा था। लगातार टूरिस्ट बढ़ते जा रहे थे। कश्मीर के लोग अमन चैन के साथ में जीने लगे थे। वो भी अपने आप को एक नई बदली सुबह की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन असीम मुनीर को यह पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो उसको अपनी गर्दन की नस मानते हैं और उन्होंने पहले कह रखा है कि गर्दन की नस कट जाने का मतलब है कि इंसान का मर जाना। जिस व्यक्ति की यह सोच होगी तो सोचिए वो किस तरह के ख्याल रखता होगा किसी दूसरे देश की भूमि के लिए, जमीन के लिए, शहर के लिए। मुल्ला मुनीर का पूरा निशाना कश्मीर ही था और कश्मीर के लोगों का अमन चैन इसके टारगेट पर था। इसी वजह से इसने आतंकियों को तैयार किया और फिर बाकायदे उसने पूरी प्लानिंग के तहत एक बार नहीं कई बार कश्मीर को दहलाने की कोशिश की। मुल्ला मुनीर जानते हैं कि अगर डायरेक्ट वॉर हुआ तो हम जीत नहीं पाएंगे, हमें सरेंडर करना पड़ेगा और तमाम युद्ध, चाहे वो कारगिल हो चाहे वो 71 हो, इस बात का प्रमाण है कि किस तरह भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान बौना हुआ है, पाकिस्तान झुका है और किस तरह पाकिस्तान के जब 93,000 सैनिक सरेंडर किए थे और उनकी बीवियां जो हैं चूड़ियां फोड़ रही थी, वो दृश्य पूरी दुनिया कभी भूल नहीं सकती। और शायद पाकिस्तान के इतिहास में, और अगर संवेदनशील लोग होंगे पाकिस्तान के, तो ये दृश्य कभी नहीं भूलेंगे और ये हिमाकत कभी नहीं करेंगे कि वो भारत के सामने ऐसी जरूरत करे। और यही कारण है कि मुन्ना मुनीर आज अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सिर्फ पूरे देश को जंग में झोंक रहा है। भारत ने सख्त कदम उठाए हैं इस मामले में, भारत आगे भी सख्त कदम उठाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री दो टूक ने सेना को फ्री हैंड कर दिया है कि आप तय करिए टारगेट जगह, कैसे भी, जहां भी आपको समय मिले, जैसे भी मिले, जहां मौका मिले, आप आतंक के ऊपर वार करिए। तब से मौलाना मुनीर और शहबाज दोनों जो हैं परेशान हैं। और सुनिए, लाहौर में 3 दिन पहले हाफिज सईद की ट्रेस लोकेशन भी मिली है। वो वहां पर आम आबादी के बीच में आराम फरमा रहा था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन की भारत को इसकी लोकेशन पता चल गई। उसके बाद ISI और पाकिस्तान की सेना ने दोनों ने उसको एक सीक्रेट जगह पर छिपा दिया है। उसके उधर पे ISI का पहरा है, कमांडोज लगे हैं, पाकिस्तानी सेना भी लगी है। अब इसको खौफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, उल जलूल बयान दे रहा है, LOC से सीज फायर कर रहा है ताकि भारत को किसी भी तरह उकसाया जाए। लेकिन भारत बहुत संयम से और पाकिस्तान से बहुत ठोस तरीके से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत इस मामले में कड़ी कार्रवाई जरूर करेगा।